नई महिला शिक्षिका को चिढ़ाने के लिए शियाओबा ने जानबूझकर उन पर दूध डाल दिया, जिससे वे सबके सामने शर्मिंदा हो गईं। महिला शिक्षिका का स्वभाव सौम्य था, उन्हें विद्यार्थियों की रोजाना की शरारतें बर्दाश्त नहीं होती थीं, इसलिए उनके पास तबादले के लिए आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अगले दिन एक नए पुरुष शिक्षक कक्षा में आए। अंदर आते ही उसे अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कोने में कोई गर्मा गर्म खाना बना रहा था, कोई मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और कोई टेबल टेनिस खेलने के लिए डेस्क जोड़ रहा था। लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, वह चुपचाप गर्मा गर्म खाना बनते देखने चला गया। उन्होंने उन्हें आग से बचाव पर ध्यान देने की याद दिलाई। लाइव स्ट्रीम देख रही लड़की ने विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया। छात्रों को टेबल टेनिस खेलते देख उन्होंने कुछ मानक क्रियाएं भी करके दिखाई। शियाओबा को लगा कि नई शिक्षिका जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए उसने टेबल टेनिस रैकेट उठाया और उसे शिक्षिका की ओर फेंक दिया, मानो उसे नीची लात मारने की कोशिश कर रही हो। शिक्षिका ने रैकेट को अपने शरीर के एक तरफ से छुआ और कलाई पर हल्का सा बल लगा। रैकेट हवा की आवाज के साथ वापस उछलकर शियाओबा के बगल वाली दीवार से जा टकराया। बल इतना सटीक और डरावना था कि पूरी कक्षा एक पल के लिए शांत हो गई। सभी को एहसास हो गया था कि इस शिक्षक के कौशल असाधारण थे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षक ने सार्वजनिक रूप से नियम निर्धारित किए। अगले 7 दिनों तक आप मेरे साथ उचित तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर आप मुझे दोषी और शर्मिंदा महसूस करा सकते हैं तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। अगले दिन छात्रों ने कक्षा के दरवाजे पर आटे से भरी बाल्टी रखी और जब शिक्षिका अंदर आई तो उन पर आटा छिड़कना चाहते थे। जब शिक्षिका ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि आटा ज्यादातर दरवाजे के फ्रेम पर था और थोड़ा सा छात्रों पर गिरा था। छात्र संतुष्ट नहीं हुए और किताबें व कागज फेंकने लगे। शिक्षिका ने बस अपना हाथ उठाया और सब कुछ हल्के से जमीन पर गिरा दिया। उन्हें न तो गुस्सा आया और न ही दुख। फिर वह पोडियम की ओर चली और बैठने के लिए तैयार हो गई। शियाओबा को खुद पर गर्व था। उसने कुर्सी को पहले ही गोंद से भर दिया था, लेकिन शिक्षिका ने कुर्सी को हल्के से पीछे खींच लिया। वह खुद बैठी नहीं बल्कि शियाओबा की ओर देखने लगी। आपने कुर्सी तैयार की है, इसलिए आप बैठ जाइए। शियाओबा को मजबूरी में बैठना पड़ा। जब वह उठने की कोशिश कर रही थी तभी उसकी पैंट गोंद में फंस गई और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। पूरी कक्षा हंस पड़ी। यह दृश्य उसके लिए शर्मिंदगी का कारण